कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। एक गांव में एक आलसी लकड़हारा रहता था, जिसका नाम लखन था। लखन को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह हमेशा आराम करना पसंद करता था। उसकी पत्नी पत्ती बहुत मेहनती थी और वह दिन रात काम करती थी ताकि घर का खर्च चल सके। वह घर के बाहर ही फूल, फल और लकड़ी बेचती थी, लेकिन उसका सामान उतना नहीं बिकता था, उतना आमदनी भी नहीं होता था। एक दिन लखन की पत्नी बीमार हो गई। उसने लखन से कहा, लखन, मैं आज काम नहीं कर सकती। तुम जाकर जंगल से लकड़ियां काट लाओ ताकि हम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। लखन को यह सुनकर गुस्सा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वह आज काम कर लेगा और फिर अगले कुछ दिनों तक आराम करेगा। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना शुरू कर दिया और कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब लखन सो रहा था, तब एक साधु उसके पास आया। वह साधु जादुई शक्तियों का मालिक था। उसने लखन को सोते हुए देखा और उसकी आलसी आदतों के बारे में सब कुछ जान लिया। साधु ने सोचा कि लखन को एक सबक सिखाना चाहिए। उसने लखन के पास जाकर धीरे से कहा, लखन, उठो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लखन अचानक जाग गया और उसने साधु को देखा। साधु ने कहा, अगर तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करोगे तो तुम्हें बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लखन ने सोचा कि यह साधु सही कह रहा है। उसने उठकर लकड़ियां काटनी शुरू की और मेहनत से काम किया। कुछ ही घंटों में उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। वह उन्हें लेकर घर गया और घर के बाहर बेचना शुरू कर दिया। उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाया। लखन की मेहनत देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने लखन को धन्यवाद दिया। लखन ने भी महसूस किया कि मेहनत का फल मीठा होता है और उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करने का फैसला किया। लखन अब रोज मेहनत से काम करने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह आलसी नहीं रहा और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। गांव के लोग भी लखन की तारीफ करने लगे और उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे।